So the question is saying कि मेरा जो पाइप है, water is flowing in a pipe and the rate of this flow is 5 kilometers per hour. And from here this whole water is coming in a tank. This whole water is coming in a tank और उस टैंक के कुछ डायमेंशंस दिए हुए हैं. इस पाइप का जो रेडियस है that is given to me as 7 सेंटीमीटर. इस पाइप का जो रेडियस है that is given to me as 7 सेंटीमीटर. और ये वाटर जो है वो एक टैंक में आ रहा है जिसका लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट मेरे को दी हुई है. ठीक है सर. अब ये कहना चाहते हैं, ये पूछ रहे हैं कि कितने समय में टैंक का जो लेवल है वो 7 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है सर. अब कैसे करेंगे? देखो, ये जो पानी है ये इस पाइप से फ्लो कर रहा है, तो यहां से जो पानी निकलेगा वो कितना निकलेगा? वॉल्यूम डेट विल कम आउट थ्रू दिस आउटलेट O1, volume coming out of this through this outlet O1 will be equal to इस आउटलेट का एरिया. इस आउटलेट का एरिया कितना है? पाई multiplied by r square. We will put the values later on. We'll put the values later on. Pi multiplied by r square multiplied by this velocity. ये जिस स्पीड से ये पानी आ रहा है उतना ही, जितना पानी इस पाइप में फ्लो कर रहा है उतना ही पानी तो यहाँ से बाहर निकलेगा ना. तो हमने क्या निकाल लिया कि इस आउटलेट से कितना पानी बाहर निकल रहा है. अगर हमारा आउटलेट मोटा होगा तो ज्यादा पानी बाहर निकलेगा, अगर आउटलेट पतला होगा तो कम पानी बाहर निकलेगा. ठीक है. तो हमने क्या किया, हमने कैलकुलेट कर लिया कि इस आउटलेट में से हमारा कितना पानी निकल रहा है, और जितना भी पानी निकल रहा है वो सारा का सारा पानी एक टैंक में जा रहा है. अब हमने क्या किया, और ये वैल्यू मेरे को क्या दे रही है? दिस पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वी इज गिविंग मी फ्लो फ्रॉम कमिंग आउट ऑफ द पाइप पर आवर. 1 घंटे में इस आउटलेट से कितना पानी निकला ये वैल्यू ये बता रही है. तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि लेट द लेवल ऑफ द टैंक रेजेस बाय 7 सेंटीमीटर इन टी आवर्स. हम क्या लिखेंगे सर यहाँ पे? लेट लेवल ऑफ टैंक increases in t hours. Fine. So according to question, what will happen? Pi r square multiplied by velocity v multiplied by t will be equal to volume of the tank. Volume of tank that is increased. ठीक. अब कैसे इंक्रीज हो, कैसे ये वॉल्यूम कैसे निकालेंगे सर? लेंथ मुझे पता है, ब्रेड्थ मुझे पता है, हाइट मुझे दी हुई है, मल्टीप्लाई कर दो आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है. अब क्या करेंगे, अब टी निकालना है. तो नाउ व्हाट आई विल डू, दिस इज व्हाट द इक्वेशन वाज. This is what the equation was. Now I will tell you how to solve this. Now I will just tell you how to solve this. So please be attentive. पाई की जगह फिलहाल I will write 22/7. रेडियस r की जगह, diameter is 14, तो radius will be 7. So 1 meter is equal to 100 centimeter. For the sake of simplicity, I will convert each of the unit in meters. ये इस किलोमीटर को भी मीटर में चेंज करूंगा, इस सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज करूंगा, इस सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज करूंगा. ठीक है. So this will be 7/100 multiplied by 7/100 pi r square multiplied by 5 into 1000 multiplied by t. This will be one side of the equation, and this value will be equal to 50 into 44 multiplied by 7/100. This will be equal to this much. अब सॉल्व करना है तो कर लो भाई. सॉल्व कैसे करेंगे सर? सबसे पहले मैं इस 7 को 7 से कैंसिल करता हूँ. दूसरा मैं क्या करूंगा, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, मैंने इसको इससे कैंसिल कर दिया. बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड सर.
अब मेरे को ये 7 भी अच्छा नहीं लग रहा, मैंने इस 7 से 7 को कैंसिल कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, देखो मुझे ये भी नहीं पसंद है, तो मैंने इस 5 को इस 5 से मैंने इस 5 को इस 5 से कैंसिल कर दिया, तो ये 10 हो गया। एंड फाइनली ये एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल होता है, एंड फिर दिस विल बी, ये सारे जीरोस आपस में दे ऑल विल कैंसिल। So finally I am getting t is equal to 2 hours. T is equal to 2 hours. कैसे सर t, how t is equal to 2 hours? बेटा ये t तो मेरा किलोमीटर पर आवर में ही था ना, मैंने इसको सेकंड्स में इसको मीटर में चेंज किया था, बट मैंने स्पीड वाज स्टिल इन किलोमीटर पर आवर, speed was still in meters per hour. So this is, by this solving by this I got the value of t as t will be equal to 2 hours. जिनको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आई वो इस चीज को देख सकते हैं, एक बार और देख लो भाई कि ये कैलकुलेशन कैसे किया मैंने। यहाँ से सर व्हाट आई एक बार आप वो समझा सकते हो कि आपने 5 into 1000 क्यों लिया? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। 5 into 1000 इसलिए लिया बेटा क्योंकि यूनिट्स तो सेम रखोगे ना, यूनिट्स तो सेम रखोगे ना। यू सर लेकिन 5 आया कहाँ से? उसकी हाइट 5 कहाँ से आई? बेटा एक थप्पड़ मारूंगा ना हाइट ठीक हो जाएगा। पार्स शुड नॉट टॉक लाइक सर दिस। सर मैं लेकिन बीच में